तो आप सब देख सकते हैं साक्ष्य द्वापर काल का प्रमाण है। ये आप देख सकते हैं कोई द्वापर समय का प्रमाण है। ये द्वापर समय का प्रमाण है। देखिए राधा रानी का ये पैर का निशान है। ये दोनों है, दोनों बाबा नंद जसोदा दोनों बोले कि लाला हमारा बुढ़ापा है, हमें चारों धाम यात्रा करनी थी, हमें चारों धाम यात्रा तो करा दी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा उस चढ़ाई पर तो आप चढ़ नहीं पाओगे, यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इसलिए सभी तीर्थों को मैं आपके लिए इस ब्रिज में ही स्वागतम उपस्थित आप सभी को राधे राधे। और आज मैं बरसाने में आप लोगों को ऐसे दिव्य स्थान का दर्शन कराने जा रहा हूँ जो अपने आप में ही साक्ष्य और प्रमाण है, जो द्वापर काल से चला आ रहा है। जो कृष्ण भगवान यहाँ पे जो लीला किए हैं उसका आप लोगों का साक्ष्य में दिखाऊंगा। और जो भी लीला है यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम पता करेंगे। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये कुंड है और कुंड काफ़ी बड़ा है और बारिश भी हो रहा है। और इसी में आए हैं हम यहाँ की जो भी लीला है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए इस बारिश में आए हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहें तो आप लोगों को मैं वो मंदिर का भी दर्शन कराता हूँ और जो भी लीला है जानेंगे हम। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन कराते हैं आप लोगों को और क्या लीला है हम जानेंगे। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर, आप लोगों को मैं दर्शन कराता हूँ। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना यह मंदिर है और छोटा सा मंदिर है। और मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रास मंडल। और यहाँ के अंदर का मैं दिखाता हूँ, इस मंदिर के अंदर का। और यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये राधा रानी का चरण है, तो आप लोग दर्शन कीजिए। और आप सब देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही पुराना है, प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे देख सकते हैं उस टाइम का एक छवि बना हुआ है। यहाँ पे 33 कोटि देवताओं का छवि बना हुआ है इस मंदिर के अंदर। और यहाँ पे महाराज की लीला भी दर्शाया गया हुआ है। और इसमें दिखाया गया, देख सकते हैं आप, कंस का किला भी दिखाया गया। और यहाँ पे भी दर्शाया गया है। और जो भी यहाँ के ये नंद बाबा जसोदा मैया का भी दिखाया गया है इसमें। तो जो भी यहाँ की लीला है, पंडित जी है जो यहाँ के पुजारी जी हैं और माता जी हैं, इनसे हम पता करते हैं यहाँ की लीला क्या है। तो हम चलते हैं, इनसे पता करते हैं। राधे राधे बाबा। राधे 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 राधे। प्रभु जी आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम हरिगोपाल है जी। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से जी। मुझे हरिगोपाल शास्त्री के नाम से कहते हैं जी। जो ऊंचा गांव का रहने वाला हूँ। जी। और मेरे पूर्वज सदैव से, जब से ऊंचा गांव होगा तब से यहीं के निवासी है। जी। तो यहाँ की प्रमुख लीला क्या है प्रभु जी, आप बताएं जरा। यहाँ की लीला, भगवान कृष्ण को जब वो तो अपरंपार थे ही, तो वो ये जानते थे कि मुझे एक दिन द्वारका जाना है। तो ये एहसास बाबा नंद जसोदा को भी हो गया कि लाला एक दिन द्वारका चला जाए। जी। लाला से जब पूछा कि लाला हमारे विचार ऐसे आ रहे हैं कि तू एक दिन द्वारका चला जाएगा, बोले बाबा आपके विचारों में कोई फर्क नहीं। जी। तो बाबा नंद जसोदा दोनों बोले कि लाला हमारा बुढ़ापा है, हमें चारों धाम यात्रा करनी थी,
हमें चारों धाम यात्रा तो करा दो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा उस चढ़ाई पर तो आप चढ़ नहीं पाओगे, यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इसलिए सभी तीर्थों को मैं आपके लिए इस ब्रिज में ही स्वागतम उपस्थित करता हूँ जी और यहाँ आपको मैं यात्रा कराऊंगा। जी तो भगवान कृष्ण सभी तीर्थों को आमंत्रित किया और ब्रिज में उनको स्थान दिए। स्थान देने के बाद में सभी ब्रिजवासी, बाबा नंद यशोदा, माँ कीर्ति और विश्वान बाबा, राधा रानी, सभी गोपियाँ और ग्वाल और 2400 अवतार, 33 कोटि देवता सभी को साथ लेके जी ब्रज यात्रा प्रारंभ की। ब्रज यात्रा नंदगांव से प्रारंभ हुई। कोकला वन, चमेली वन, शेख साई में जो लीला है वो अवतार लीला है, जिसमें सृष्टि लीला है। शेख साई से आगे चले कोसवन, कोसवन से बिहारवन, बिहारवन से जमुना जी और जमुना जी से भांडीर वन में जो इन्हें लीलाएं की, वो लीला इस तरह से त्रयावत को मारा और राधा रानी से मिलाप हुआ। वहां से आगे यात्रा शुरू करी तो जहां ब्रह्मा जी ने एक कमल के फूल को जमुना जी के लिए भेंट किया, उसमें एक कन्या उत्पन्न हुई। उस स्थान का नाम रावल पहुंचे। रावल से वृंदावन, वृंदावन से महावन, महावन से गोकुल और गोकुल से दाऊजी से गोकुल। वहां की यात्रा कराई। उसके बाद में यमुना जी कोयले घाट, जहां वो जन्म के समय पे गोकुल गए थे, उस जगह से यात्रा पार की। यमुना जी पार की। यमुना जी कोयले घाट से पार होते हुए तालवन यात्रा की। तालवन से कुदरवन आए, कुदरवन से शौकवन और शौकवन से गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद में भगवान ने श्याम ढाक के दर्शन कराए और श्याम ढाक से आगे चल के लठावन के दर्शन कराए। फिर जहाँ चारों धाम को उनने स्थान दिया था, उस जगह पे यात्रा को लेकर तो सबसे पहले बद्रीनाथ के दर्शन कराए। गंगोत्री यमुनोत्री में स्नान किया, लक्ष्मण झूला दर्शन किए। वहाँ से आगे परिक्रमा प्रारंभ हुई तो केदारनाथ और केदारनाथ से भीम गुफा दर्शन किया। भीम गुफा से चरण पहाड़ी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर अमरनाथ से रामेश्वरम, जो काममन के पास में आज भी पुल के हिसाब से रामेश्वरम के बहुत अच्छे दर्शन। ये पूर्ण दर्शन करने के बाद में वो भोजन थाली गई, जहाँ भगवान कृष्ण ने दूध गाय का लेकर के जहाँ पिया था, उस जगह पर पहुँचे तो मैं प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद में फिर बिबल कुंड स्नान किया। लास्ट बड़ा ऊंचा गांव, इस गांव का नाम ऊंचा गांव है। ललिता सखी का जन्म स्थान है, जो आज अटोल पर्वत पर ऊपर विराजमान है। जब वो यहाँ पहुंचे तो नारद मुनि परिक्रमा पूर्ण होने को जा रही थी, तो नारद मुनि ब्राह्मण के रूप में देवकुंड पर आए और देवकुंड यात्रा को आना ही था, क्योंकि यहाँ पहले से ही 33 कोटि देवता और 2400 अवतार स्नान किया करते। तो यहाँ के जब यात्रा ने दर्शन किए तो उनको नारद मुनि यहाँ मिले और नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने एक अश्वमेध यज्ञ की है, आपने बहुत बड़ी यज्ञ की है, हम यहाँ के ब्राह्मण हैं, हम यहाँ के पुरोहित हैं, आप हमारे लिए कुछ दक्षिणा दें जिससे आपकी यज्ञ सफल हो।
भगवान कृष्ण को बड़ी खुशी हुई कि एक ब्राह्मण दक्षिणा कर लिया। तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको मैं क्या दक्षिणा दूं? तो नारद जी ने कहा, जो आप सबसे ज्यादा प्रिय हो वो मुझे दक्षिणा दीजिए। तो दक्षिणा उनको भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय राधा जी थी। राधा जी को नारद जी के लिए दान किया। पर राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, और एक रूप दो प्रीत अगाधा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कभी वो जुदा नहीं हो सकती है, अलग नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कृष्ण घबरा गए और ब्राह्मण की शरण आ गए कि हे ब्राह्मण देव, कोई मुझे ऐसा नियम बताएं, कोई उपाय बताएं जिससे राधा जी मेरे पास विराजमान और मैं आपको भी संतुष्ट करूं। तो नारद जी ने उनसे बड़ी प्यार से कहा कि ब्राह्मण एक दक्षिणा के लिए, क्यों कि वो यज्ञ की जो पत्नी है दक्षिणा, उसके बगैर यज्ञ कोई पूर्ण नहीं होता। इसलिए वो दक्षिणा किसके प्रिय है? ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देने से ब्राह्मण खुश हो जाता है, और ब्राह्मण को आशीर्वाद के तौर पर जब ब्राह्मण आपको आशीर्वाद दें तो उसमें आप राधा जी को वापस मांग लेना। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया, राधा जी के बराबर स्वर्ण तोड़कर ब्राह्मणों को दान किया और ब्राह्मणों को आशीर्वाद के तौर पर राधा जी को वापस मांग लिया। जब राधा जी को वापस मांग लिया तो वो अपने पास विराजमान की, और इस रासमंडल पर जहां आप विराजमान हैं, जहां राधा जी का दान हुआ था, इस रासमंडल पर भगवान कृष्ण ने महाराज किया, जो इसमें आज भी मौजूद है। जो छवि के रूप में ये दिखाया दर्शाया गया है। राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंगविद्या, और शिव भी गोपी भेष में हैं, और पूर्णमासी भी इनके साथ में महाराज में शामिल है। महाराज जब इस जगह पर महाराज हुआ, आनंद में आए, क्योंकि राधा जी उनके पास आ गई थी, इसलिए यह महाराज किया और भगवान कृष्ण ने बड़ी खुशी मनाई। जो आज भी यहाँ 24 अवतार इस रासमंडल पर 24 अवतार, 33 कोटि देवता और 8 सखी राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंगविद्या, शंकर, भगवान शिव जो गोपी वेश में पूर्णमासी थे, सभी के साथ भगवान कृष्ण ने महाराज किया। और भगवान कृष्ण, बाबा नंद जसोदा, दाऊ भैया ब्रज के गोपीवार, और राधा रानी के माता पिता कीर्ति महा विश्वान बाबा, राधा रानी, वह भगवान का कंस लीला और अक्रूर लीला, ये सभी इसमें आज भी मौजूद हैं। यहाँ गिरिराज शिला के दर्शन होते हैं, राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, राधा कृष्ण के विग्रह के दर्शन होते हैं, जो अपने आप विग्रह प्रकाट हुई है, प्रकाट विग्रह है। थोड़ा दिखाइए भक्तों को। तो पास में आ जाओ। ये राधा रानी के चरण दर्शन है, ये राधा रानी के चरण दर्शन है, और ये भगवान कृष्ण के चरण है। ये चरण है, ये चरण है, जो कि अलग अलग उनके दोनों के विग्रह हैं जी। जो ये प्रतिमा प्रकाट हुई है, ना कि किसी कारीगर ने बनाया। तो आप सब देख सकते हैं, साक्ष्य द्वापर का प्रमाण है, ये आप देख सकते हैं, कोई द्वापर समय का प्रमाण है, ये द्वापर समय का प्रमाण है। देखिए राधा रानी का ये पैर का निशान है, ये दोनों है, दोनों पैर है, एक ही है। देखिए पैर का दोनों निशान है यहाँ पे। राधा कृष्ण ये प्रकाट है। इसी तरह से ऊंचे गांव में फिसली शिला, जी, जिसे चित्रपट शिला भी कहते हैं, और ब्याहवला भी कहते हैं, वो भी प्रकाट हैं। 56 कटोरा प्रकाट हैं, जी, और पुष्कर जी उनके ऊपर विराजमान है।
पुष्कर जी उनके ऊपर विराजमान है। जी ये सब प्रकाश हैं। दाऊ जी की हमारी प्रतिमा वो भी प्रकाश प्रतिमा है। ललिता जी पे भी एक प्रतिमा जो साइड में होती है वो भी प्रकाश हुई है। जी जी वो तो हमारे देखते देखते हमारे सामने हुई। जी। बोलो राधा रानी की। जय। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।